इसी वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से हमें पता चलता है ये ऑर्गन की बात करता है। ऑर्गन यानी ऐसी चीज़ जिसके पास ऑर्गन होती है। ऑर्गन किसके पास होती है? ऐसा इंसान जो जिंदा, इंसान नहीं मतलब कोई भी चीज़ जो जिंदा हो, जिंदी चीज़ है यानी उसके अंदर ऑर्गन होगा। ऑर्गन होगा यानी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, इसकी बात पहले किया कौन था? इसकी बात पहले बर्जीलियस किए थे। बर्जीलियस कौन थे? एक महान साइंटिस्ट थे। खैर साइंटिस्ट महान ही होते हैं मेरे जैसे। बर्जीलियस क्या कहते थे कि भैया जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ें कहा था। चीज़ों को क्या कहते हैं? कंपाउंड। ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें वो जो है सिर्फ एक जीता इंसान ही बना सकता है। यानी एक इंसान ही ऐसी चीज़ बना सकता है जो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, वो कोई और नहीं बना सकता। यानी पत्थर से आप कोई ऐसा रिएक्शन करा के उसके अंदर से कुछ ऐसा नहीं निकाल सकते जो इस इंसान के अंदर से निकल सकता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बर्जीलियस जी कहते थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब कि आप समझ रहे, एक होता है इंसान, ठीक, इंसान के अंदर होती है उसकी आत्मा। तो आत्मा जो होती है वही ये सारे केमिकल रिएक्शन कराती है। ऐसा बर्जीलियस से कहना था कि ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी है कि जो ऑर्गन होते हैं यानी जो जिंदे चीज होते हैं वही एक ऐसे केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं जो जिंदा इंसान में पाई जाती है। यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स आर ओनली रिलीज्ड बाई ऑर्गेनिक थिंग्स, ऑर्गेनिक बींग्स और लिविंग बींग्स। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ बर्जीलियस। तो बर्जीलियस के स्टेटमेंट को खंडित करते हुए हमारे पास आए वोलर साहब। वोलर साहब कहते हैं इसकी क्या कहते हैं वो सुनिए। कहते हैं कि ये सब गंदी बात है। यूरिया आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, अभी तक आपको जान जाना चाहिए था। तो उन्होंने लैब में यूरिया प्रिपेयर कर दिया। यूरिया किससे प्रिपेयर किया? उनके पास एक कंपाउंड था NH4OCN करके, ठीक है। उसको थोड़ा सा हीट किए तो उनको मिल गया NH3+NOCN, ठीक है। फिर यही जो है कुछ जब डिसोस मतलब बहुत दिन बाद इसको रखे जब ये डिकम्पोज मतलब समझ रहे हैं, जब थोड़ा सा सॉल्युबल एक दोनों में आपस में मिल गए, सब रिएक्ट करके ये दोनों मिल गए, तो ये जो आप ये हमारे जो है यूरिया बना दिए, यूरिया, ठीक है। ये हमारे क्या बना दिए? यूरिया, ठीक है। और यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारा OCNH4 का होल ट्वाइस, शायद यही होता है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, लेकिन शायद यही होता है, ठीक है। ये यूरिया बना दिया तो यहाँ पे बर्जीलियस की थ्योरी फेल हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास IUPAC एक आएगा। IUPAC क्या होता है? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि वही सब फलाना ढिमकाना। खैर 11th लेवल में हमें ज़्यादा कोई फंक्शनल ग्रुप जानना नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आता है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर सल्फोनिक आता है, ठीक है। ये सब ग्रुप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप क्लास 10th में रूल्स के अकॉर्डिंग नाम लिखते थे, 2 मिथाइल 3 इथाइल या इस टाइप की चीज़ें लिखते थे, वो नाम है, ठीक है। बाद में आपको एक GOC आएगा, जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें ये बताएंगे हमारे पास जो कोई भी जो एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अभी इस वीडियो में आपको 2 प्रकार का बेसिक बताऊंगा, जैसे कि एक होता है इंडक्टेंस, ठीक, एक होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम मैसीमेरिक कहते हैं, ठीक है। मैसीमेरिक ही कहते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस और रेजोनेंस, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है पहले तो ये इलेक्ट्रॉन के खिंचाने के बारे में दोनों बात करते हैं। यानी अगर H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ पे Cl है, तो Cl आप जान रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट का आप जान ही रहे हैं, फ़ोन किया तो कल बाहर आ गई आंटी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जान ही रहे होंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत फेमस नाम है, बहुत क्या कहते हैं, सुना सुना नाम है, NH2 और Cn का, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जो इलेक्ट्रॉन घिंचा रहे हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घिंचा रहे हैं ना, मतलब यहाँ से जा रहे हैं, तो जहाँ से जाएंगे वो होगा I+, पॉजिटिव इंडक्टेंस। जहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो होगा -I यानी नेगेटिव इंडक्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा क्या? इंडक्टेंस, ठीक। रेजोनेंस क्या कहता है? रेजोनेंस बहुत अच्छी बात करता है। रेजोनेंस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो 6 होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं। उसी की बात की है। उसी की बात में मैं बेसिक आपको पढ़ाता हूँ। जैसे कि अगर हम ले लें क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, तो मेरी थोड़ा डिस्टर्ब करती थी तो मैं दोबारा बताता हूँ। क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन मान लीजिए, तो क्लोरोबेंजीन में अगर आप AgNO3 मिला दिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बेंजीन नहीं, तो मुझे पता है यहाँ पे बना तो बना दिए, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट जो है, वाइट प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा, यानी AgCl नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ के जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट यहाँ से बॉन्डिंग किया रहेगा, दूसरा भी आके इस वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेता है। तो जब ये क्लोरीन पहले से ही डबल बॉन्ड में आ जाता है, सिंगल बॉन्ड में तो बाई चांस रहता है कि चलो AgNO3 से Ag को मतलब NO3 को डिस्प्लेस करके Ag के साथ आ जाएगा। अब ऐसे थोड़े चांस रहेगा जब इसके पास डबल बॉन्डिंग में आ जाएगा। मान लीजिए ये Cl है, मैं क्या कह रहा हूँ, Cl है, अटैच्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1, ठीक है, 2 3, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बचे, 7वां बॉन्डिंग में। तो क्या कह रहा है कि भैया ये आया गोल गोल घूमा, यहाँ पे आ गया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जिंदे हैं, अभी दोनों बॉन्ड बना लिए। अब जब ये बॉन्ड बना लेंगे भाई, तो यहाँ पे AgNO3 क्या कर लेगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा। Ag जो है यहाँ के Cl को ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से बॉन्डिंग में है। अब बॉन्डिंग में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोल कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है खूब तेज, यही तुम्हारा कहता है रेजोनेंस। रेजोनेंस यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज घूमता है। वहीं अगर हम ये बेंजीन ना लेके डायरेक्ट ऐसे ले लें, ठीक, कैसे ले लें, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ बीच में कोई बॉन्डिंग ना कराएं, डायरेक्ट Cl लगा दें और फिर AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएं, तो हम देखेंगे हमारे पास AgCl बन जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं गोल गोल घूम के अगर आएंगे भी यहाँ पे, आइबो अगर जो करेंगे
दोस्तों ये दीदी गुस्सा आ जा रही है बार बार। अगर आएंगे भी तो बॉन्डिंग हुआ किससे बनाएंगे? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, आप तो ये दोनों सब थे ना, ये सब। खैर दीदी अब गुस्सा आ रही है तो मुझे एंड करना पड़ेगा यहाँ पे। GCL यानी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा, ये सब बातें हैं। और